हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन किसे कहते हैं या प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से नियम हैं और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है बच्चों, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। बहुत ही सिंपल है, कम समय में इसको मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। हालांकि इस चैप्टर में पहले भी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आ चुका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आ चुका है, ये सेकेंड टाइम है, लेकिन इसका नियम अभी मैंने नहीं पढ़ाया था। मैं छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पूछा जाए तो बन जाए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी कोई धातु का सतह है, उसमें प्रकाश पड़ जाए यानी उचित आवृत्ति की विकिरण आपतित हो जाए तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए, यही परिघटना है बच्चों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। आपको ये दिख रहा है एक धातु का सतह, इस धातु के सतह पर आपतित हुई विकिरण नजर आ रही है और जैसे ही धातु के सतह पर उचित आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है तो इसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यह जो परिघटना है, मतलब प्रकाश किरण की आपतित होते ही, उचित आवृत्ति के विकिरण को आपतित होते ही उसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकल करके उत्सर्जित होकर के बाहर चले जाने की जो परिघटना है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। बच्चों, यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ दे एक नंबर में कि फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है तो आप लिखेंगे धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलेंगे? धातु की सतह में उचित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी हमारा धातु का उपयुक्त सतह है, इसमें उचित मात्रा में जब या उचित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होती है तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। भाई सबको चाहिए एनर्जी, सबको चाहिए ऊर्जा, अपने ही स्थान पर व्यवस्थित थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वजनदार व्यक्ति आया तो उठकर आगे चले गए। ऐसे ही होता है शादी बारात में। सबसे बढ़िया एक्चुअल में उदाहरण होता है कि भाई आप अपने कुर्सी में बैठे हो लेकिन आपसे बड़े आ गए, बुजुर्ग आ गए, थोड़ा सा अच्छे आदमी, कहने का मतलब जिनका समाज में स्थान हो, वो व्यक्ति आ गए तो आप ऑलरेडी कुर्सी छोड़ करके चले जाएंगे। वही कंडीशन होता है कि ये अपने ही स्थान पर व्यवस्थित है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही ऊर्जा पाते हैं तो उसे छोड़ करके चले जाते हैं। भाई साहब, पीछे से कोई धक्का देने वाला आ जाता है। तो धातु के सतह पर जैसे ही विकिरण आपतित होती है उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। उम्मीद है कि इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी उचित डायग्राम के साथ। चलिए, अब इसके बाद लेनार्ड और मिल्कर ने अपने प्रयोग में प्रेक्षण के आधार पर निम्न नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम कहते हैं या प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम कहते हैं। पहला नंबर देखेंगे जरा, किसी धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रति सेकंड कितनी मात्रा में जो विकिरण है उस सतह पर आपतित हो रही है, प्रति सेकंड। समझ रहे हैं? जैसे आप बढ़िया एग्जांपल समझो कि कहीं पे आग जला लो, यदि आप पास में हैं तो उसका थोड़ा सा लौ ज़्यादा लगेगा, वहीं पे यदि आप दूर चले जाएं तो उसका लौ थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और दूर जाएंगे तो और लौ कम हो जाएगा। मतलब वहां से चलने वाली ऊष्मा आपके शरीर तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए उसका ऊष्मा कम लग रहा है। सही है? ये एग्जाम्पल है। आपको ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में लगता है आप चूल्हे के अंदर ही घुस जाओगे, ऐसा लगता है। आप अपने घर में देख लो, जिसके यहाँ लकड़ी से खाना बनता है, वहाँ पे शाम की सभी माताएं बहनें एक साथ बैठ करके अंगीठी में या चूल्हे के पास ही आग का आनंद लेते हैं। आप भी यही करके देख लेना। जो आदमी पास में रहेगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्माहट महसूस होगा, जो व्यक्ति थोड़ा दूर रहेगा उसे कम गर्माहट महसूस होगा। फिलहाल उसकी तीव्रता कहीं ना कहीं दूर तक जाने से कम होती जाती है। उसी प्रकार से प्रकाश किरण, भाई प्रति सेकंड कितना विकिरण वहाँ पर आपतित हो रही है, जितनी मात्रा में आपतित होगी उतना ही वो जो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। फिलहाल यदि मैं आपसे कह दूं सबसे बेहतर रूप से कि भाई किसी बच्चे को जितना ज़्यादा मारा जाए उतना ही ज़्यादा रोएगा। भाई
आप एक एग्जाम्पल देखो, गाड़ी चलाते हो, एक्सीलेटर जितना घुमाओगे उतना ही तेज गाड़ी चलेगी, उतना ही ज़्यादा तेल वो खाएगा। यानी भैया जितना ज़्यादा आप उसे एनर्जी दोगे उतना ही ज़्यादा वो चलेगा। इसी प्रकार किसी धातु पर जो इकाई समय में जितना सेकंड मतलब जितना आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या या फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या उत्सर्जित हो रही है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। चलो दूसरा नंबर बच्चों, दी गई धातु के लिए आपतित विकिरण एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे या यहाँ पे आगे लिखेंगे जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप, कि किसी भी धातु से आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है। यदि उससे कम आवृत्ति की कोई विकिरण आपतित होगी तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। आवृत्ति किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। बच्चों आवृत्ति है इकाई समय में कंपन करने की संख्या। अब देखो कोई तरंग इस प्रकार से चल रही है, यानी 5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब देखो कोई तरंग इस प्रकार से चल रही है, तो बताओ कंपन कौन ज़्यादा कर रहा है? ये कंपन ज़्यादा कर रहा है, तो आवृत्ति इस तरंग की ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा आवृत्ति होगी क्योंकि कंपनों की संख्या ज़्यादा है। तो भाई साहब ये बताया गया कि मान लो ये आपका तरंग है और तरंग श्रृंगगर्त के रूप में आगे की ओर चलती है, तो सभी तरंग यानी आपतित विकिरण भी एक तरंग के रूप में ही चलती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो हर एक आपतित किरण की किसी धातु की सतह पर आपतित हो रही है, मान के चलता हूँ एक छोटा सा धातु का प्लेट है यहाँ पे, इस सतह पर जो आपके प्रकाश किरण आपतित हो रहे हैं, विकिरण आपतित हो रहे हैं, इनकी एक निश्चित आवृत्ति होती है। इस निश्चित आवृत्ति पर ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यदि इससे कम आवृत्ति हो गई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। हाँ, परिभाषा 2 नंबर में पूछा गया है, आप लोग तैयार कर लेना। तीसरा नियम है उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। मतलब जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के गति करेंगे, चलना शुरू करेंगे, उनकी जो गतिज ऊर्जा है बच्चों वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। तात्क्षणिक मतलब बहुत ही कम समय लगता है। जैसे ही प्रकाश किरण अर्थात प्रकाश की विकिरण धातु की सतह पर आपतित होती है बच्चों, वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय इनके बीच नहीं लगता, लगभग 10⁻⁹ सेकंड की कोटि की सोचो। एक बोलोगे तो 1 सेकंड होता है, 1 2 इनके बीच में 1 सेकंड है। अब 1 सेकंड का 10⁻⁹, ओ माय गॉड, मतलब बच्चों 1 में कितना भाग दोगे? 10⁹ का भाग दो, इतना कम समय लगता है। अल्प मिनी बहुत ही कम, नैनो है भाई, 10⁻⁹ नैनो सेकेंड, समझ रहे हैं। तो भाई किसी भी धातु पर बिल्कुल जैसी प्रकाश किरणें आपतित होती है तुरंत निकलने लग जाता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग भी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो। तो बताओ भाई साहब इतनी तेजी से प्रकाश किरणें चलती है तरंग के रूप में। तो यहाँ पर जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, जैसे आपतित होती है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। ओके बच्चों, तो यही है 4 नियम प्रकाश विद्युत प्रभाव के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। 12th में बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आप लोग इसे तैयार कर लें। और अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट के, प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।